हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज का जो अपना क्वेश्चन है डीआई है, तो ये भी पाई चार्ट हमारे पास ये जो दिया गया ये पाई चार्ट ही है, लेकिन पाई चार्ट में ये रिंग एक रिंग की तरह है। देखो रिंग की तरह, इसलिए रिंग वाला पाई चार्ट बोलते हैं इसको। और इसमें सारी वैल्यूज़ दी हैं। देखो बच्चों, जो हमने पहली वीडियो की थी उसके अंदर क्या था, सारे परसेंट में थे। अब ये सारे हमें किस में दिए हैं, वैल्यू में। ये सारी वैल्यू दी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू का ही किए हैं, ये सेल्स मतलब बिक्री का है ये, ठीक है, कि बिक्री कितनी कितनी हुई है। देखो ये ए जो रेड वाला है वो ए है, देखो, और ये ग्रीन वाला बी है, और ये पिंक सी, और येलो डी, और स्काई ई है। तो ये ए बी सी डी ई है। तो बच्चों ऐसा सवाल मिले तो हमें इसमें टोटल यानी कि योग की ज़रूरत भी पड़ती है। बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि शुरुआत की हमने डीआई का, ये दूसरा ही वीडियो कर रहे हैं हम। तो शुरुआत में मैंने जो ईजीएस्ट लेवल है, क्योंकि इजी लेवल से चलेंगे, आपको हर तरह का डीआई करवाया जाएगा। कैसलेट डीआई भी होगा, टफ लेवल के टॉपिक पर, चैप्टर पर आधारित जो डीआई होते हैं वो सारे तरह के करवाए जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए मैं आपके लिए शुरुआत में इजी से स्टार्ट करते हुए चल रहा हूँ, ओके, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए तैयारी करने वाले, उनको भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों देखो, अब हमें अलग अलग सभी की सेल दी है। ए की सेल है 6.5, और किस में दिए, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाख। 6.5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 3.5 लाख। तो अपने बच्चों इसमें क्या करते हैं, सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, देखो स्टूडेंट्स आपके सामने है, कंपनी ए की बिक्री सभी की कुल बिक्री का कितने परसेंट है। तो बच्चों हमें बोला है ए की बिक्री कितनी है। बच्चों देखो हमारे पास ए की बिक्री वहाँ से देखनी है हमें, कितनी दी हुई है बच्चों, ये ए है। देखो रेड कलर वाला क्या है, ए कितना है, 6.5 लाख। लेकिन हमें क्या बताना है, टोटल। तो देखो सबका टोटल कितना है, इन सब का टोटल कर लो। देखो सबका टोटल कितना है बच्चों, जोड़ो आप जल्दी से। देखो आपके सामने जोड़ है 50 लाख, ठीक है। तो बटे में क्या आएगा 50, और परसेंट बनाने के लिए गुना में क्या होगा 100, क्योंकि अपने को आंसर परसेंट में देने। 50 से ये काटेंगे बच्चों, देखो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। 2 का इससे गुना हो गया बच्चों, कितना आया 13%। तो स्टूडेंट हमारे सामने जो आंसर है वो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट ये देखिए आपके सामने सवाल है, आप अच्छे से इसे कवर कर ले, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। बच्चों देखो दूसरा सवाल क्या है, यदि अगले वर्ष सभी कंपनी की बिक्री 20% बढ़े तो अगले वर्ष सभी कंपनी की औसत बिक्री लाख में बताओ। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। एक बात ध्यान रखना, सभी का 20% जो सेल है वो बढ़ रही है, तो एक बात याद रखें कि एवरेज भी 20%। जो चेंजिंग, जब मैं आपको एवरेज का चैप्टर करवाऊंगा तब आपको उसमें सिखाऊंगा, आपको ध्यान होगा। आपने प्लेलिस्ट में जाके और आप वीडियोस देखें, परसेंट का चैप्टर, उसके अंदर आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी। और जब भी एवरेज का चलेगा चैप्टर तब आपको मैं एवरेज के बारे में वहाँ बताऊँगा। यहाँ फिलहाल स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब सभी वैल्यू में जो चेंजिंग की जाती है तो एवरेज में भी वही चेंजिंग हो जाती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कितना एवरेज है, टोटल कितना है हमारे पास 50। इन सब का टोटल हमने कर लिया 50। किसका भाग देंगे बच्चों, 5 का, ठीक है। जैसे ये भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 लाख। और आपको करना क्या है बच्चों, इसमें क्या करना है 20%, ठीक है। तो 20% की क्या करनी है बच्चों, वृद्धि करनी है। तो याद रखना कि 10 का 20%, या तो यूँ कर लो 10 गुना 20/100, या फिर आप क्या करो 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 5वां हिस्सा। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो जैसे ही आप इसका 1/5 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। उसकी
जो सभी की एवरेज थी कितनी थी, 10 लाख थी, और 10 का 20% कितना हुआ बच्चों, 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 लाख। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 12 लाख। और 12 लाख आंसर देखो बच्चों कौन सा है, सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। ठीक है बच्चों, ओके। ये आपके सामने सवाल है, अच्छे से देख लें, आपको समझ लें, और आप इसके फिर नोट्स भी बनाएं, आपको PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो देखिए, कंपनी बी की बिक्री कंपनी सी की बिक्री से कितने % कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पहले बी और सी लिख लो। वहाँ से देखो बी कितना है हमारे पास, जल्दी से देखो, ये है ए, ये है बी। बी कितना है बच्चों, 8, और सी कितने हैं, देखो आपके सामने ये वाला सी है, कितने हैं, 12। अपने को आंसर किस में देना है बच्चों, देखो आंसर % में देने हैं। तो आप क्या करो, आपको सिखाया था, ये कटिंग कर लो जितना कटता है, 4 से कट गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब देखो ये 2 है, ये 3 है, तो आपको बताना है कि ये 2 इस 3 से कितना कम है। तो कितना कम है बच्चों, 1, किससे, इस 3 से, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। क्योंकि देखो आपको बोला है सी की बिक्री से किसके साथ लगा है, सी के साथ, इसलिए सी वाली वैल्यू नीचे आएगी, और % बनाने के लिए गुना में 100। जब बच्चों ये सॉल्व करोगे ये आएगा 33.33%। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, 33.33% किस में है बच्चों, आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सामने बच्चों देखो डी ऑप्शन जो है आंसर। अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कंपनी डी की बिक्री 40% बढ़ जाए तथा यदि कंपनी ई की बिक्री 80% बढ़ जाए तो इन दोनों की बिक्री शेष कंपनी की कुल बिक्री का कितने % होगी यदि अन्य कंपनियों की बिक्री अपरिवर्तित रहे। बच्चों देखो आपको यूँ बोला है कि ए जो है डी और ई जो है वो उनकी जो सेल है, देखो डी की सेल कितनी है पहले तो आपको यहाँ देखना है। डी हमारे पास कौन सा, देखो ए बी सी और डी यानी कि येलो कलर वाला क्या है 20। हमारे पास डी कितना है 20 लाख। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या बोला है, डी की बिक्री कितनी हो जाए 40% बढ़ जाए। तो अपने को क्या करना है, इसमें स्टूडेंट ध्यान दें, 40% क्या करना है, बढ़ाना है। तो 40% कितना होगा अपने को ये पता लगाना है। तो बच्चों 20% निकालना आता है, उसका डबल कर लो, 40% हो जाएगा। तो 20% कैसे निकालेंगे, आपको बताया था 20% आता है 5 से भाग दे दो। इस वैल्यू में 5 से भाग देंगे, 20 का 20% कितना होगा, इसमें 5 से डिवाइड करो, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इसका 20% 4 होगा और 40% क्या होगा, उसका भी डबल। तो 4 का डबल कितना हो गया 8। दूसरी बात, कोई भी वैल्यू का 10% कैसे निकलता है स्टूडेंट, 10% एक जीरो हटाने पर। तो देखो हमें वैल्यू कितनी मिली हुई है 20, 20 का 10% कितना होगा 2, 10% हो गया 2, डबल कर दो 20% आ जाएगा, यानी कि 2 का डबल 4, 20% हो गया 4। अब 20% का डबल होता है 40%, तो 4 का डबल कर दो 8। तो हमारे पास ये कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो देखो 20 थी और 8 क्या हो गई, बढ़ गई। तो 20 और 8 कितनी होगी स्टूडेंट, ध्यान दें 28। तो ये 28 लाख किसकी सेल हो गई बच्चों, ये हो गई डी की। अब क्या होता है, ई की सेल कितनी बढ़ानी है बोलो, ई की सेल जो है वो हमें बोला है, ई की सेल 80% बढ़ जाए। तो ई की सेल यहाँ पर है कितनी, ये देखो ये है 3.5 लाख, 3.5 लाख। ठीक है, अब इसे क्या करना है 80% बढ़ाना है। तो क्या करते हैं अपने, पहले तो इसका 10% लेंगे तो 0.35 आएगा, फिर उसका डबल करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, वो क्या होगा 20%। ठीक है, आप इस पूरी वैल्यू में से सीधा 20% घटाएं तो बाकी क्या बच जाता है 80%, या 20% का डबल करेंगे 40% हो जाएगा, 40% का डबल करेंगे तो 80% हो जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये बिल्कुल ये माइंड में नहीं आ रहा डायरेक्ट % निकालना, तो वो क्या करे, वो अलग से गुणा कर ले। वो क्या करे 3.5 गुणा 80 और बटे में क्या लगा दे 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तब भी आएगा, क्या आएगा बच्चों 2.8। तो ये कितना है 2.8। ठीक है,
ये 2.8 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसमें 2.8 प्लस करना है, देखो 2.8 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.3 लाख। अब देखो इन दोनों की सेल, आपसे पूछा है कि इन दोनों की बिक्री से सभी कंपनी की कुल बिक्री का कितने % होगी। तो देखो इन दोनों की बिक्री कितनी होगी, इनका सेल टोटल जोड़ लो, देखो ये हो गया 34.3 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दें कि डी और ई को छोड़ के बाकी कितने बच गए, यानी कि इन दोनों को तो छोड़ देना है, बाकी को लेना है, यानी कि इन 3 को लेना है। तो शेष कितने हैं, तो 12, ये है 12, ये है 8 जोड़ा 20 और ये जोड़ा 26.5। तो शेष कितना है हमारे पास, शेष किस किस को जोड़ेंगे, एक तो 6.5 को, उसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, 6.5 के साथ 8, और क्या जोड़ा जाएगा इसके साथ 12। जब आप ये जोड़ करोगे स्टूडेंट, ध्यान दें, देखो ये क्या आएगा, जल्दी से आप जोड़े, मैंने वैसे बता ही दिया आपको। ये जोड़ आया 26.5, ठीक है, लाख। अब क्या करना है, अपने को % बनाना है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब देखें आप % बनाने, 34.3 बटे 26.5 गुणा में % बनाने के लिए 100। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा। देखो ये रकम बड़ी है, ये छोटी है, तो जब ऊपर बड़ी रकम होती है तो जो हमारा आंसर होता है वो क्या होगा, भी ये गुना में 100 है तो बड़ी रकम ऊपर होने के कारण 100 से ऊपर आंसर होगा, और 100 से ऊपर आंसर हमारे पास एक ही है, कौन सा, 129.43। बाकी डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको सीधा आइडिया लगाना नहीं आता तो। ठीक है, और आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे सवाल का आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमने इसे सॉल्व किया है, आप इसकी अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करना। अब अपने इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, जिस कंपनी की बिक्री सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब होता है मैक्सिमम। आप ये देखो बच्चों, मैक्सिमम किसकी है, इसमें मैक्सिमम कौन सी है वैल्यू, देखो आप मैक्सिमम वैल्यू, बच्चों आपके पास इस सवाल में मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी है, ये वाली 20, और ये 20 किसकी है, डी की। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। ओके, फिर अपने को इसमें चाहिए न्यूनतम, न्यूनतम कौन सी होगी, यानी कि मिनिमम, सबसे कम, तो सबसे कम कौन सी है, 3.5। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दें, आपको बोला है उनकी बिक्री का अंतर, यानी कि इनका अंतर मतलब डिफरेंस, इनका डिफरेंस इनके टोटल का कितने % है, यानी कि आंसर किस में देना है स्टूडेंट, ध्यान रखें % में। तो अपने एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर गुना में क्या लगा देंगे, अपने 10 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 2, और ये कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये 20 दूना कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 7। ध्यान रखें हमने ये पॉइंट वगैरह इसलिए ख़त्म किया क्योंकि आंसर देखो किस में चाहिए, % में। जब आंसर % में चाहिए होता है तो आप बेस वैल्यू जो है इनको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो इनका टोटल कितना हुआ, इनका टोटल और डिफरेंस, इनका टोटल हो गया 40 और 7 47। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, इनको घटा लो, डिफरेंस आ जाएगा। इनका डिफरेंस माइनस करो, देखो इनको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 33। ठीक है, अब क्या करना है, % बताना है, % जो डिफरेंस है उसका कितने % है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 33, यानी कि देखो बिक्री का अंतर, ठीक है, उनके योग का योग कितना है हमारे पास, देखो ये योग हमारे पास कितना है 47। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा,
और परसेंट बनाने के लिए गुणा में क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखें 100 का गुणा करेंगे। देखो से 33 में 47 का भाग देते हैं और गुणा में 100, यानी कि 33 गुणा 100 3300 हो जाएगा बच्चों। और 3300 में अपने को किसका भाग देना है, 47 का भाग देना है। मैं आपको स्टूडेंट थोड़ा आइडिया लेना बता रहा हूँ, या तो एक्चुअल पूरा डिवाइड करो या मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लेना बता देता हूँ कि आप इसे जल्दी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं अपने। 33 ऊपर पड़ा रहने दो, 47 को लगभग में 50 लिख लो और गुणा में 100 लगा लो। बच्चों जब ये कटिंग करेंगे तो ये सीधा 2 से कट जाएगा। 33 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 66 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमने लगभग में निकाला है, तो अब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, हमने नीचे वाली वैल्यू 47 को क्या लिख लिया, लगभग में निकालने के लिए 50 लिख लिया, यानी कि हमने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया। तो आप एक बात याद रखना, जब नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो आंसर निकल कर आता है उसमें जो भी आंसर आया उसे भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो 66 जो आया है इससे थोड़ा बड़ी हुई रकम, इससे ऊपर की थोड़ी रकम देखो कौन सी है, तो ये वाली रकम हमारे पास सेट बैठती है। ये तो लगभग 66 ही है, पर फर्क हमने 3 का डाला है, उस हिसाब से कौन सा सेट बैठता है हमारे लिए आंसर 70.21। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो पूरी कैलकुलेशन देखो आपके सामने है। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की ये लगभग में अप्रॉक्सीमेट हमने निकाली है। जिस भी स्टूडेंट को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो वो क्या करे, 3300 में 47 का भाग दे, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं।